नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एक रीन्यूएबल एनर्जी का शेयर का प्रॉक्सी शेयर। ठीक है, इस शेयर में निवेश करके आप डायरेक्ट रीन्यूएबल एनर्जी में भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देख सकते हैं इस शेयर का प्रोमोटर होल्डिंग 75%, गवर्नमेंट ओनर कंपनी है। FI 2% का आसपास, DI 5% का आसपास और पब्लिक 19% का आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका फ्रेंड 15% का आसपास है, जो कम है, लेकिन इन फ्यूचर ग्रोथ आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट अभी नया नया लिस्ट हुआ है, ज़्यादा डेटा आपको मिलेगा नहीं इसका आगे। नेट कैश फ्लो आप देख सकते हैं कि अभी पॉजिटिव में आ गया है, पहले नेगेटिव में चल रहा था। देन स्टॉक का अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर में 14%, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 22% का आसपास। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 59% लास्ट 3 ईयर में, अभी 36% का आसपास एक साल में। और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखेंगे 15% का आसपास। फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आप जो इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट देखेंगे, फाइनेंशियल प्रॉफिट भी आपको इंक्रीजिंग वे में बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, हालांकि अगर देखेंगे ये क्वार्टर एंड क्वार्टर ये तो कम हुआ है, लेकिन ये ओवरऑल बढ़ा हुआ है। ठीक है, देन इसका अगर आप पीयर कंपेरिजन करेंगे तो पीयर कंपेरिजन में आप देख सकते हैं कि REC, IFCI, टूर फाइनेंस ये सब है। इसका PE देखेंगे तो PE अभी ऑल टाइम हाई का आसपास ही चल रहा है, थोड़ा सा बड़ा था पहले, अभी स्टॉक थोड़ा गिरा है, इसलिए 50 का आसपास, 45 का ऊपर चल रहा है। ठीक है, स्टॉक का प्राइस अगर आप देखेंगे, स्टॉक प्राइस कंटिन्यू बढ़ रहा है, जैसे लिस्ट हुआ था तब से बढ़ रहा है। हालांकि ऑल टाइम हाई से थोड़ा करेक्ट होकर आया है, लेकिन आसपास ही चल रहा है। मार्केट कैप इस स्टॉक का आप देख सकते हैं कि 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक बड़ा कंपनी है, लार्ज कंपनी है, लार्ज कैप का। 178 प्राइस चल रहा है अभी, 215 ऑल टाइम हाई, 50 का लो। स्टॉक PE 55 का आसपास आप देख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड अभी है नहीं, जैसे मैंने बताया सरकारी कंपनी है, इन फ्यूचर डिविडेंड यील्ड भी आपका इस पर बढ़ेगा। रिटर्न ऑन ROC देख सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.17, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.4, फेस वैल्यू 10। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये थोड़ा थोड़ा कम है, क्योंकि जैसे जैसे फाइनेंशियल इसका डेवलप्ड होगा, ज़्यादा दिन पुराना होगा, तो ये बढ़ने का उम्मीद है। ये कंपनी जो है 1987 से काम कर रहा है। ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी एजेंसी इसका नाम है। ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 का कंपनी है। इनका बिजनेस जो है प्रोमोटिंग, डेवलपिंग एंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। तो ये प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है और वहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं। तो एक तरफ से गवर्नमेंट कंपनी, एक तरफ से फाइनेंस, गवर्नमेंट का फाइनेंस कंपनी, ये समझ के आप चल सकते हैं इसको। जैसे मैंने बताया कि इसका IPO अभी रिसेंटली आया था 32 रुपीज़ में। लिस्टिंग का टाइम में ये डबल लिस्ट हुआ था, फिर थोड़ा सा चला था ऊपर, देन फिर कुछ दिन कंसोलिडेट हुआ, फिर एक रैली आया अच्छा खासा, फिर थोड़ा सा हल्का सा गिरा और अभी फिर चलने लगा है ना। तो बाय ऑन डिप इसको आप कर सकते हैं, जब आपको मौका मिले धीरे धीरे आप इसको एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। छोटा प्राइस का है तो आप उठा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे बताया कि इज इट अ गुड फॉर लॉन्ग टर्म, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा आर्टिकल मैं आपके लिए लाया हूँ, ताकि आप ये समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है, इसमें क्या डेवलपमेंट चल रहा है, इन स्टॉकों को क्यों इन्वेस्टिंग करके चलना चाहिए इनमें। ठीक है, तो बोल रहा है कि गुड ग्रोथ सेक्टर है ना, तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। देन ये गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो इसमें कोई आपको डर का भी कोई होना नहीं चाहिए। तो फ्रेश एंट्री जो है वो मेड ऑन डीप, बाय ऑन डीप ही आप कर सकते हैं। ज़्यादा ऊपर लेंगे तो नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में आप 200 तक टारगेट लेके चल सकते हैं इसका।
रिजल्ट का बात करें तो Q3 FY24 में आपका 67.15% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट रेज हुआ है, जो 335 करोड़ का आसपास का है। ठीक है, इसमें बाई कौन कौन करके चल रहा है? सारे DI कंपनी जितना भी है हमारा म्यूचुअल फंड कंपनी, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC, ICICI, निप्पन, कोटक, आदित्य बिरला, SBI लाइफ इंश्योरेंस, DSP म्यूचुअल, मैक्स लाइफ, UTI, हर कोई इन्वेस्ट करके चल रहा है, आप देख सकते हैं। इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, स्टॉक प्राइस मल्टीबैगर, तो यहाँ पे बोल रहा जी हाँ ये मल्टीबैगर है ही है अभी तक भी, क्योंकि 32 रुपये में स्टॉक लिस्ट हुआ था और वहाँ से 572% तक का रिटर्न दे दिया। अभी गिरा है फिर भी 406% का रिटर्न आपको दिख रहा है यहाँ। ठीक है, तो इंक्रीजिंग वे चल रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 28% का रिटर्न मिल सकता है 24 में, FY24 में, 25 में आपको 25% और 26 में 17% का उम्मीद है। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्ट करके चलेंगे तो 2025 तक आपको 250 रुपये का आसपास तक का टारगेट आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इज इट ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? इसमें लॉन्ग टर्म करके चल सकते हैं। तो हालांकि अभी इस प्राइस से तो ऊपर चला गया, लेकिन फिर भी आप कंसिडर कर सकते हैं 10 साल के लिए। 10 साल के लिए करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। 2024 का लास्ट तक देखिए 180 का टारगेट तो ये तो अचीव हो ही गया। तो 2025 में 210, 240, 2026 में 300, 350, 2027 में 450, 500, तो 500 तक का टारगेट आपको देके चल रहा है। इंडिया का ये जो सेक्टर है इसका ऊपर क्या लुक है ये आप यहाँ से समझ सकते हैं, है ना, कि इंडिया का सेट टू टारगेट टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी। ठीक है, रिड्यूस करना चाहता है 45% बाय द एंड ऑफ डिकेड, इस साल का। ठीक है, इस 10 साल में अचीव 50% एक्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर 2030 तक हमें करना है। जीरो कार्बन एमिशन करना है 2070 तक। इंडिया एम्स टू 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो इंडिया का गवर्नमेंट का एक ग्रोथ इंटैक्ट है, इसका साथ देख के काम कर रहे हैं ये स्टॉक, तो इनको भी सेम वे ग्रोथ भी मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया, है ना, हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और कार्बन एमिशन करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा कहाँ से? यही से आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। प्रोजेक्ट नया नया आएगा, ये फाइनेंस करेगा और प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉक्सी बढ़िया चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो भारत का जो देश है हमारा, इसका पॉलिसी भी इंटैक्ट है इसका साथ, तो इसमें ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बहुत सारा कंपनी है जो काम कर रहा है, डायरेक्ट स्टॉक को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी हो गया, बोरोसिल हो गया, गेल हो गया। ठीक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स विंड, आइसोलेशन एनर्जी, जबकि ये लिस्टेड नहीं है, नॉट लिस्टेड है। ठीक है, IOC, JSW एनर्जी, L&T, देन आपका NTPC, ओलेक्ट्रा ग्रीन, रिलायंस, स्टर्लिंग, विल्सन सोलर, टाटा पावर, ये सारे स्टॉक डायरेक्ट काम कर रहे हैं। वारे रिन्यूएबल, वेबसॉल एनर्जी, तो ये सब डायरेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी शेयर है। अगर इसमें आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो अपना स्टडी के हिसाब से आप इनको भी कंसीडर कर सकते हैं, और नहीं तो ये एक सेफ बेट है। गवर्नमेंट सरकारी कंपनी है, ज़्यादा आपको रिसर्च करने में इसमें ज़रूरत नहीं है, बस बाय ऑन डिप आप करेंगे और लंबे समय तक बने रहेंगे तो धीरे धीरे आपका पैसा बनता रहेगा। लेकिन आपको इसमें धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी लिस्ट हुआ है, जैसे मैंने बताया 1 साल भी नहीं हुआ लिस्ट होके, 32 रुपया में लिस्ट हुआ और ये चल गया 200 रुपया तक। कितना ज़्यादा हाइप, कितना गुना चल गया ये। जितना गुना शेयर प्राइस बढ़ा उतना गुना इसका बिजनेस नहीं बढ़ा है। तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म में कुछ करेक्शन हो सकता है आए, इसमें कुछ दिन कंसोलिडेट रहे, स्टॉक ना चले, है ना, तो बाद में धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि इसका बिजनेस फ्यूचर बिजनेस है, फ्यूचरिस्टिक है, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, ये डूबने वाला बिजनेस ऐसे नहीं है,
ये चलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट जिनको करना है, ऐसे आप सेक्टर एनालाइज करके उसका जो सेफ बेट है, ऐसे स्टॉक रिसर्च करके आप ढूंढ के ला सकते हैं। ऐसे आपको रिसर्च करना चाहिए। कोई टिप्स नहीं है कि आप ये ले लो, इतने में ख़रीद लो, इतने में बेच लो। ऐसे करेंगे तो आप दूसरे के भरोसे में रह जाएंगे। अपना आप इसमें कैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या क्या स्टडी करना चाहिए, क्या क्या कंसीडर करना चाहिए, आप थोड़ा स्टडी करेंगे, समझेंगे, तो कुछ दिनों बाद, साल 2 साल बाद स्टडी आप ढंग से कर लेंगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं। स्टॉक अगर गिरेगा तो आपको होल्ड कर सकते हैं उनको, नहीं तो आपको ऐसे न्यूज़ लगेगा, आप बेच के निकल जाएंगे, आप लॉस बुक कर लेंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया, यूज़फुल लगा। अगर यूज़फुल लगा है, समझ में आया है, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और लंबे समय में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में सभी को हेल्प कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।